नमस्कार, आप देख रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM। मैं हूं मनोरमा। आइए नजर डालते हैं सप्ताह भर की घटनाओं पर। प्रदेश में बुलंद हुआ बीआरडी मेडिकल कॉलेज का झंडा। 1 अक्टूबर को लखनऊ में आयोजित सोसाइटी के यूपी चैप्टर के कॉन्फ्रेंस में बीआरडी का झंडा पूरे प्रदेश में बुलंद हुआ। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कृणाल के एक जटिल एंजियोप्लास्टी के केस को पूरे प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया और पहला पुरस्कार प्राप्त हुआ। मेरठ की पारुल और अनु ने भारत को दिलाया स्वर्ण। महिलाओं की 500 मीटर दौड़ में पारुल चौधरी ने जापान की हिरोनाका को हराकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं अन्नू रानी ने महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए देश की झोली में 15वां स्वर्ण पदक डाला। भूकंप के झटकों से हिला उत्तर भारत। नेपाल के बझांग में था केंद्र। मंगलवार दोपहर बाद दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर प्रदेश के कई हिस्से में एक के बाद एक भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का क्षेत्र नेपाल की राजधानी काठमांडू से दूर पश्चिम में बझांग जिले में जमीन से लगभग 15 किलोमीटर की गहराई में था। रामगढ़ताल में क्रूज उतारने को जलस्तर बढ़ाने में जुटा जीडीए। ताल का पानी सेक्टर दीवार से ओवरफ्लो होकर नाले में जाता है। अब इस दीवार को ऊंचा किया जा रहा है जिससे जल स्तर बढ़ सकेगा। 110 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेंगी मेमू ट्रेन। मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेनें भी अब अधिकतम 110 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेंगी। गोरखपुर यांत्रिक कारखाना में आवधिक मरम्मत के दौरान मेमू की रफ्तार अधिकतम 110 किलोमीटर प्रति घंटे की जाएगी। एम्स की ओपीडी में पहुंचे 6000 लोग, 1500 निराश लौटे। एम्स की ओपीडी में रोगियों की भीड़ बढ़ती जा रही है, लेकिन सुविधा बढ़ाने के प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। लगभग 2 साल बाद भी पदों के सापेक्ष डॉक्टर तक तैनात नहीं किए जा सके। इस वजह से रोगियों को वापस लौटना पड़ रहा है। देवरिया में भूमि विवाद में 6 लोगों की हत्या। 8 बीघा जमीन को लेकर 9 साल से चल रहे विवाद ने सोमवार को खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। रुद्रपुर के फतेहपुर गांव की जमीन 6 लोगों की हत्या से रक्त रंजित हो गई। नगर के 4 प्रवेश द्वारों का होगा सुंदरीकरण। लखनऊ और वाराणसी की तरफ से आने वाले यात्री राजघाट पुल से महानगर में प्रवेश करते हैं। कुशीनगर से आने वाले यात्री नंदानगर से आते हैं। महाराजगंज जिला से आने वाले यात्री गुलहरिया होते हुए महानगर में प्रवेश करते हैं। नेपाल और सोनौली की ओर से आने वाले यात्री महेसरा पुल से होकर आते हैं। इन सभी प्रवेश द्वार पर सुंदरीकरण कार्य के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। महानगर के 8 वार्डों में 1.65 करोड़ से बनेंगी 13 सड़कें। महानगरों के 8 वार्डों की 13 सड़कों का निर्माण होगा। इन पर 1,65 लाख रुपए खर्च होंगे। LLB द्वितीय वर्ष के छात्र प्रकाश देश भर से चयनित उन 25 युवाओं में पहले स्थान पर हैं जिन्हें भाषण प्रतियोगिता के लिए चुना गया है। गोरखपुर विश्वविद्यालय में खुला जिम, खिलाड़ियों के लिए फ्री, अन्य को देनी होगी फीस। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के क्रीड़ा परिषद भवन में बना फिटनेस सेंटर विश्वविद्यालय के छात्र, कर्मचारी एवं अन्य लोगों के लिए उपलब्ध होगा। विश्वविद्यालय के खिलाड़ी छात्रों के लिए फिटनेस सेंटर का जिम पूरी तरह से फ्री होगा। शिक्षक, कर्मचारी व अन्य लोगों को इसका लाभ उठाने के लिए निर्धारित फीस देनी होगी। भारत ने लगाई स्वर्णिम हैट्रिक। भारतीय खिलाड़ियों ने 3 स्वर्ण सहित 5 पदक जीते। कुपोषण मुक्त अभियान में प्रदेश में गोरखपुर नंबर 1 बना। देश में 10वां स्थान। महिलाओं, बच्चों को टीका, दवाई व स्कूल भेजने में किया गया बेहतर कार्य। रामघाट हाल्ट स्टेशन पर मल्टीपर्पज बिल्डिंग में खुलेंगी दुकान। श्रद्धालुओं के रुकने, स्नान, भोजन की मिलेगी सुविधा। यात्रियों को दर्शन पूजन में मिलेगी सहूलियत। संतान की दीर्घायु के लिए माताओं ने रखा निर्जल व्रत। गोरखपुर विश्वविद्यालय में वाहनों के साथ नहीं हो सकेगा प्रवेश। प्रवेश की प्रक्रिया लगभग पूरी होने के बाद दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय प्रशासन ने अब परिसर में आने जाने को लेकर सख्ती शुरू कर दी है। विद्यार्थियों के वहां प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। पति के इलाज के लिए पत्नी बेच सकती है संपत्ति। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक पहल करते हुए दुर्घटना में घायल होने के बाद कोमा में पड़े पति के इलाज के लिए पत्नी को पति का संरक्षक नियुक्त किया गया है। साथ ही इलाज की जरूरत को पूरा करने के लिए पत्नी को पति की संपत्ति बेचने का अधिकार है। विद्यालय में मोबाइल फोन के प्रयोग पर लगेगा प्रतिबंध। स्कूलों में मोबाइल फोन के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। विद्यार्थी और शिक्षक इसका प्रयोग स्कूल परिसर में नहीं कर सकेंगे। यदि मोबाइल का फोन प्रयोग करते पकड़े गए तो दंड दिया जाएगा। कोनी में एक साथ चार्ज होंगी 50 इलेक्ट्रिक बसें। कोनी में एक साथ 50 इलेक्ट्रिक बसों को चार्ज करने की सुविधा दी जाएगी। इसके लिए 7,63,81,000 रुपए की लागत से चार्जिंग स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। 2.81 करोड़ रुपए से होगा वी पार्क का सुंदरीकरण। अब वी पार्क का कायाकल्प होगा। सुबह भक्ति गीत या मंत्रोच्चारण सुनाई देंगे। शाम के समय पुराने गीत सुनाई देंगे। गुलाब वाटिका के चारों ओर 4 दीवारी बनेगी।
सेल्फी पॉइंट भी बनेंगे। जीडीए ने 2.81 करोड़ का प्रस्ताव भेज दिया है। रुपए मिलते ही काम शुरू हो जाएगा। रामगढ़ताल में उतरा क्रूज, जल्द लहरों पर तैरता नजर आएगा। रामगढ़ताल का जल स्तर बढ़ने के बाद शुक्रवार को कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच क्रूज को सहारा स्टेट के पास रामगढ़ताल में उतारा गया। नवरात्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका शुभारंभ कर सकते हैं। हॉकी उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा गोरखपुर विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व महामंत्री धीरज सिंह हरीश का हुआ निधन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हॉकी उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा गोरखपुर विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व महामंत्री श्री धीरज सिंह हरीश के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय श्री हरीश के शोक संतप्त परिजनों से वार्ता कर उन्हें सांत्वना दी। देवरिया हत्याकांड के प्रभावित परिवारजनों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक, सदर सांसद रवि किशन ने की मुलाकात, दी सांत्वना। इसी तरह शहर की घटनाओं से अपडेट होते रहने के लिए देखते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।